जय श्री राधे फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब बहुत 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 ही अच्छे होंगे। भगवान की कृपा आप सब पर बनी रहे। और फ्रेंड्स, ये जो मेरी ये जो कार्डिगन आप मेरा देख रहे हैं ना, ये इसकी कॉलर भी मेरे को सियांसी ने टोका है कि ऐसे मम्मी सही कर लो, क्योंकि अभी तुरंत मैंने पहना है और मैं तुरंत किचन में आ गई नहा करके, क्योंकि आज श्रेयांशी को भी जाना था एक्स्ट्रा क्लास के लिए। और वैसे आज से छुट्टी पड़ गई उसकी, यानी कि कल से अब नहीं जाएगी वो। तो इन इसके लिए और 2 बजे के लिए ज़्यादा इमरजेंसी थी। मैंने चलो उनके लिए तो लंच लेके जाएंगे, लेकिन इसको तो खाली खा के जाना था। तो वही कर रही थी मैं फटाफट से। मेरे को बनानी थी मेथी के पराठे, जो मैंने रात को ही काट लिए थी मेथी। और एक्चुअली मैंने और श्रेयांशी ने मिल के काटी थी फटाफट से, कि रात को फिर काटे तो सब दिक्कत नहीं होती है फ्रेंड। और बताइए फ्रेंड्स, 2026 में आप क्या क्या कर रहे हैं? क्या नया कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं? अच्छा ये बताइए फ्रेंड्स, आपको सबको एस्ट्रोलॉजी में विश्वास है कि नहीं है? पर मुझे है, कुछ चीज़ों पर है, कुछ चीज़ों पर नहीं है। कुछ चीज़ों पर कैसे नहीं, जैसे नहीं होता ये आप ये करिए, आप ये जलाइए, ये घर में दिखाइए, इससे कुछ इससे इसमें मेरा बिलीव नहीं है। हाँ, कुछ चीज़ों पर है। जैसे कोई मंत्र है, अगर वो मंत्र बता रहा है कोई, तो उसको करना चाहिए, उसका जाप करना चाहिए, क्योंकि अगर वो फ़ायदा नहीं नुकसान भी नहीं करेगा। बल्कि मुझे लगता है कि जो थोड़ी बहुत नेगेटिविटी हमारे आसपास होगी भी ना, तो उसको भी वो दूर कर सकता है, इतना हो सकता है। अगर कोई हमारा मंत्र ऐसा है जो हमारी कुंडली में या हमारी राशि के अनुसार है, उसका जाप हमें ज़रूर करना चाहिए। और फ्रेंड्स, क्या आपको पता है कि क्या आपको भी ऐसा लगता है कि आप कहीं गए हैं, जैसे किसी के घर गए हैं और आप वहाँ पर गए हैं, आपको ये महसूस हो रहा है कि वो पॉजिटिव घर नहीं है, वो नेगेटिव घर है। नेगेटिव घर का मेरे कहने का मतलब है, मुझे और कुछ नहीं समझ में आता, बस इतना समझ में ज़रूर आता है कि उस घर में लाखों लाइटें जल रही होंगी ना, तो भी मुझे वो महसूस हो जाएगा कि वो घर में लाइट की रोशनी मुझे नहीं दिखेगी, बिल्कुल नहीं दिखती। पता नहीं, ये मुझे आज से नहीं, बहुत पहले से ये चीज़ होती है, मुझे समझ में आ जाता है ये घर सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि मुझे कोई एंटिटी दिखती है, कुछ भी ऐसा नहीं है। एंटिटी दिखती है मुझे, लेकिन इतना नहीं, मतलब ये सब चीज़ें मेरे अंदर नहीं है। हाँ, ये पूजा पाठ से रिलेटिव ज़्यादा मैं हूँ, लेकिन ये नहीं है कि मुझे ये सब चीज़ें दिख रही हों। लेकिन हाँ, मुझे जो घर होता है ना, वो मुझे समझ में आ जाता है कि ये निगेटिव है और ये पॉजिटिव है। मैंने कई जगह नोटिस किया है। इनफैक्ट मेरा जो गाँव का घर है ना, कभी वहाँ जाऊँगी तो मैं आप लोग को वो घर ज़रूर दिखाऊँगी अपना। उस घर में अगर हम एक जगह पर 4 लाइटें भी जला देंगे ना, तो भी वो पॉजिटिव नहीं लगेगा मुझे। चाहे आप कुछ भी उसमें आप भजन भी चला रहे होंगे या कुछ भी कर रहे होंगे, तब भी वो पॉजिटिव नहीं लगता है मुझे। पता नहीं क्यों नहीं लगता है। आज से नहीं फ्रेंड, ये शादी के समय की बात मैं आपको बता रही हूँ। उस समय से लेकर अभी तक मुझे कभी भी वो पॉजिटिव नहीं लगा। और ना ही कभी मेरा वहाँ रहने का मन करता है। पता नहीं क्यों नहीं करता, जबकि मैं रह सकती हूँ, मेरा घर है वो। लेकिन मतलब मन से मैं कभी नहीं रही हूँ वहाँ पर कि मेरा बहुत मन हो रहा है मेरा घर में रहूँगी। पता नहीं क्यों मुझे वो घर ही नहीं अच्छा लगता है। ऐसा लगता है कि कुछ अलग चीज़ जगह पे मैं आ गई हूँ। तो यही बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहती थी। मैं सिर्फ़ ये अपने घर की नहीं, मैं कई जगह पर ऐसे गई हूँ, तो मुझे महसूस हुआ है कि वो घर सही नहीं है। रात हो या दिन हो, मुझे नेगेटिविटी पता चल जाती है। ये आभास मुझे अब ये कुछ सालों से, मुझे ऐसे तो मैं शादी के समय गई थी तो मुझे अच्छा नहीं लगता था, लेकिन अब महसूस होता है। जैसे उस समय तो मैं इतना, मतलब ख़ैर, भक्त तो मैं भोलेनाथ की शादी से बहुत पहले से हूँ। लेकिन एक बात कह रही हूँ, जैसे उस समय पे मेरी शादी हुई थी ना, तो उस समय एक तो नई जगह पे एडजस्ट होना था। तो वो ये सब चीज़ें फीलिंग मेरे अंदर आती ही नहीं थी कि मतलब नेगेटिव पॉजिटिव क्या होता है। वो जब मैं यहाँ रहने लगी हूँ, थोड़ा पूजा पाठ और भी ज़्यादा करने लग गई हूँ, तब मुझे ये चीज़ें महसूस होती हैं कि मतलब वो घर सही नहीं है हमारा। और ये मैं सोचती भी हूँ कि कभी ना कभी मुझे वहाँ जाना हुआ ना, अगर मैं रुक पाई 1 से 2 महीना या 15 दिन 20 दिन, तो मैं वहाँ पे एक पूजा कराऊँगी, जो कि करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है हमारे घर पे। एक्चुअली में कुछ लोग इस पर बिलीव नहीं करते हैं, पर मैं करती हूँ। मैं बहुत करती हूँ, एंटिटी भी बहुत बिलीव करती हूँ मैं, क्योंकि जैसे अगर भगवान है ना, तो शैतान भी इस धरती पर है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है अगर कोई कहे हम बहुत पढ़े लिखे हैं, नहीं, नहीं शैतान नहीं होता, होते हैं फ्रेंड, बहुत होते हैं। और कुछ तो एंटिटी ऐसी होती हैं जो कि मारने पे उतारू हो जाती हैं। अगर मारने पे आ जाए तो फिर वो, मतलब ईश्वर के सिवा कोई और तुम्हें बचा ही नहीं सकता। चाहे किसी के पास पहुँच जाओ ओझा, तो जब तक आप ईश्वर की शरण नहीं लोगे, आप नहीं बच सकते उन चीज़ों से। आपने जैसे फ़िल्मों में देखा होगा फ्रेंड, हॉरर फ़िल्मों में देखा होगा कि जिसमें वो जब मंदिर के पास जाते हैं, उसका जो मतलब अंत होता है उस एंटिटी का, वो भगवान के मंदिर में ही होता है। चाहे वो बॉडी में हो या बॉडी से बाहर हो। तो सेम यही चीज़ है कि ईश्वर की शक्ति ही हमें इन चीज़ों से बचा सकती है। और ऐसी बहुत सारी घटनाएँ हैं जो मैंने स्वयं देखी हुई हैं, मेरे भाई के साथ बीती हुई है, मेरी बहन के साथ बीती हुई है। हाँ, भगवान ने मुझे भी एक बार इसका वो दिया था, लेकिन फिर मैं उसके बाद फिर नहीं कुछ ऐसा मेरे सामने दिखा मुझे। और ये चीज़ें मैं आप लोगों को इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग मेरी फैमिली हो, और मैं अपनी फैमिली से कुछ भी नहीं छुपा सकती। जो भी मुझे महसूस होता है कि मुझे आप लोगों से बताना चाहिए, मैं वो बताती हूँ आप लोगों को। और ऐसे कई घर हैं जिन घरों में मैं अंदर गई हूँ और मुझे वो अच्छा नहीं लगा है।
चाहे वो कितना भी बड़ा घर हो और चाहे कितना भी छोटा घर हो। मुझे वहाँ पर एक घुटन सी महसूस होती है जहाँ पर ये चीज़ें होती हैं, और मेरे अंदर अब कुछ ऐसा होने लग गया कि मैं उन जगह पे जाना नहीं चाहती हूँ। जहाँ नेगेटिविटी मुझे महसूस होती है, मैं वहाँ पे जाना ही नहीं चाहती। लोगों को लगता है ये तो बदल गई, ये आती नहीं है, ये मैं जाना ही नहीं चाहती, मुझे अच्छा ही नहीं लगता वहाँ जाना। बस यही कुछ है। तो फ्रेंड्स, मैं आपसे अपने दिल की बात शेयर कर रही हूँ। एक्चुअली में ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ये कंटेंट ढूँढा हुआ है, नहीं। मुझे ये बातें महसूस होती हैं तब मैं आप लोगों से बात कर रही हूँ आज। ऐसा नहीं है। और ये भी है कि हाँ, कुछ होता है, विश्वास की बात भी है। मेरे को बहुत विश्वास है अपने भगवान पर, अपने ईश्वर पर। और विश्वास तो है ही, प्रेम बहुत ज़्यादा है, और आप लोग भी प्रेम करिए उनसे, क्योंकि भगवान सिर्फ़ आपसे प्रेम माँगते हैं और अच्छे कर्म माँगते हैं, और उन्हें कुछ भी नहीं चाहिए आपसे। ना आपसे छत्र चाहिए चाँदी का, ना आपसे सोने की चैन माँग रहे हैं वो, ना उनको मंदिर चाहिए बना-बनाए। जब हम इंसान होकर के ही इंसानियत नहीं रखेंगे ना, भगवान को भी हम कभी खुश नहीं रख सकते। भगवान ने हमेशा क्षमा करना सिखाया है हम लोगों को, और क्षमा करना हमें आना चाहिए। लड़ना, झगड़ना, हर चीज़ का बदला लेना किसी चीज़ का निष्कर्ष नहीं है। हर चीज़ को आप भुला करके आगे बढ़िए, ठीक है? जो आगे वाले ने जो किया, आपके सामने वाले ने, वो भगवान देख रहा है। आप अच्छा कर्म करिए, उसको करने दीजिए जो वो कर रहा है। तो मेरी तो यही सोच है। आगे आप लोगों को अगर मेरी कोई बात बुरी लगी तो सॉरी। और फिर मैं आप लोगों से एक बात पूछना चाहती हूँ, जब मैं रियल वाइज़ की वीडियो बनाती हूँ अपनी, तो उसमें कभी बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, तो मुझे लगता है कि बहुत अब ये जाएगी। और अगले दिन 2-4 दिन के बाद फिर जब मैं रियल वाइज़ बनाऊँगी, उसमें व्यूज़ बिल्कुल गिर जाएँगे, फिर लिप सिंक वाली वीडियोज़ में अच्छे रियल वाइज़ व्यूज़ आएँगे मेरे। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा है मैं करूँ क्या? कन्फ्यूज़ हो गई हूँ मैं तो बिल्कुल ही। क्योंकि कभी-कभी मेरे रियल वाइज़ में बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं, बहुत अच्छे, और कभी लिप सिंक वाले के बहुत अच्छे व्यूज़ आते हैं। आप लोग मुझे बताइए ना कमेंट करके, आप लोग मेरी कैसी वीडियोज़ देखना पसंद करते हैं? आप लोग अगर मुझे कमेंट करके बताएँगे, मैं वैसी ही वीडियो आप लोग के सामने लाऊँगी। एक्चुअली में फ्रेंड, मैं वीडियो इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे बहुत अच्छी-अच्छी चीज़ आपको बतानी है। मैं इसलिए बना रही हूँ कि जो चीज़ें मेरे साथ हो रही हैं, हो चुकी हैं, या होने वाली कुछ भी ऐसा है, मैं आप लोगों तक ज़रूर पहुँचाऊँगी। क्योंकि मैंने ना अपनों को बदलते हुए देखा है समय पे, मुझे गैरों नहीं सँभाला है, और इसीलिए मुझे गैर ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं। जिनको मैं नहीं जानती हूँ, वो मेरे लिए बहुत अच्छे हैं। कम से कम आपके सीने पे छुरी तो नहीं भोंक रहे हैं वो। सबसे अच्छी बात ये होती है, मुझे इसीलिए सब लोग बहुत पसंद हैं। चाहे मेरे साथ कोई बाहर का कितना भी गलत कर लेगा, मैं उनको क्षमा कर दूँगी। लेकिन क्षमा तो करना अपनों को बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड। आप बाहरी को तो कुछ भी कह दो, कोई बात नहीं, छोड़ो, जाने दो, कौन-सा हमारे साथ रहना है उसको, ये होता है ना हमारे अंदर, कोई बात नहीं, रहने दो, जाने दो, सामने ही तो रह रहा है, कोई बात नहीं, अगल-बगल तो रह रहा है, कौन सी रोज़ मुलाकात होनी है, कोई बात नहीं, छोड़ो। लेकिन परिवार वालों को आप नहीं क्षमा कर सकते। लेकिन अब मैंने सीखा है, अब सीख रही हूँ, क्योंकि मैं जिसकी शरण में हूँ, उनका हृदय नहीं दुखा सकती मैं। इसी वजह से मैं क्षमा करना सीख रही हूँ। मतलब अपने अंदर ये हैबिट मैं ला रही हूँ कि कोई कितनी भी गलती करे, आप अगर क्षमा करना सीख गए ना, तो आपको आगे बढ़ने से कोई भी माई का लाल नहीं रोक सकता। चाहे वो समय हो, चाहे वो इंसान हो, और चाहे वो कोई एंटिटी हो, या कुछ भी हो, कोई नेगेटिविटी कुछ भी हो, कोई नहीं रोक सकता। जब आपको क्षमा करना आ जाएगा, आपके अंदर एक विल पावर आ जाएगी फ्रेंड। हर चीज़ से निपटने की विल पावर आ जाएगी। आपको लगेगा कि मैं इससे निपट सकती हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। एक अलग सी पॉजिटिवनेस अंदर आती है, इससे आप एक बार ट्राई करके देखिएगा। किसी बंदे ने आपके साथ बहुत गलत किया हो, और आप उसको पल भर में क्षमा करके दिख दो, आपको खुद वो चीज़ महसूस हो जाएगी कि मैंने एक अच्छा काम किया है। वो अच्छे काम से जो आपका माइंड चेंज होगा, जो आपके अंदर पॉजिटिवनेस आएगी, वो नेगेटिव चीज़ें आपके माइंड से अपने आप निकल जाएंगी। तो ये मुझे लगता है ये सबसे अच्छी चीज़ है हमारे हमारे अंदर इंसान होने के नाते। और ये देखिए, आज शाम को ना चाय और फ़ैन खाने का मन था हमारा, तो दुबे जी, मैंने कहने हर्षित दुबे जी गए हैं, चाय बना कर के लाए हैं, और फ़ैन खा रहे हैं हम लोग। आज जानती हैं क्या क्या हुआ फ्रेंड, मैं ऐसे बैठ कर के मोबाइल देख रही थी ना, और हर्षित क्या रहा था, ये फटाफट कान्हा जी को सुला करके आया, और एकदम से पूरा बैलेंस इसने मेरे पैर पे, जैसे नहीं बच्चे एकदम धम से बैठते हैं, वैसे बैठे से मेरा पैर, ये देखो, सीधे मेरे पैर पे बैठ गया। इतनी तेज़ मुझे चोट लगी, मेरे तुरंत रोना निकल गया, कि दर्द इतना ज़्यादा हो रहा था उस समय, मेरे से बर्दाश्त के बाहर दर्द हो रहा था, और मैं बर्दाश्त नहीं कर पाई, तभी रो दी। नहीं तो रोती नहीं हूँ मैं इतनी जल्दी दर्द होने पे, आंसू मेरे बहुत कम निकलते हैं। लेकिन दिल का दर्द मैं नहीं रोक सकती। अगर मुझे कोई बात बुरी लगी तो मैं रो दूँगी, लेकिन हाथ पैर की चोट से मेरे रोना नहीं आता ज़्यादा। लेकिन लगी बहुत तेज़ थी, इस वजह से मैं रोई। पता है, मैं अंदर से महसूस के रह गई, मैं मारना नहीं चाहती थी इसको। मैंने कही कि गलती से हुई ऐसी ये चीज़, अगर जानबूझ के करता तो मैं मारती भी इसको, कि हाँ, ये जानबूझ के क्यों मेरे पैर पे कूदा तू। तो ये चीज़ थी। अब बच्चों में थोड़ा होता भी है ना कि इनको जल्दी-जल्दी कोई काम करना है, फटाफट काम से लगे बैठ जाऊँ, मैं वीडियो देखूँ मम्मी के साथ में, ये था इसके अंदर, इसलिए भागे-भागे आया था। और बना रही हूँ आलू मटर गोभी की सब्ज़ी शाम के लिए। और देखिए फ्रेंड, जल्दी बनाने के बाद भी जल्दी खाने को नहीं मिला। एक्चुअली में क्या है, आपको पता ही है, आग जलाने के बाद आपको आग के पास बैठने के बाद आपको लगता है कि बस अब कहीं मत जाओ, सिर्फ़ यही है पूरी दुनिया।
तो आग जला करके हम लोग बैठे बैठे 2 घंटे हो गए हम लोगों को आग जलाने के बाद। और वहीं बैठे बैठे आग सेकने लग गए, आग सेकते 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 2 घंटे हो गए। और जब हम लोग सेके थे तो 2 बजे भी आ गए। ये भी होश नहीं था हम लोग कि अभी वो आने वाले हैं। ये भी था कि आज हमारा हीटर खराब हो गया था फ्रेंड, रूम हीटर है ना, इसकी एक ही रॉड जल रही है, दो थी, दोनों में से दोनों नहीं जल रही हैं। तो मैंने कहा कि आग जला लेते हैं, कम से कम पापा आएंगे, थोड़ा बहुत हाथ पैर सेक लेंगे। वैसे सेकते नहीं, लेकिन अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ आके सेक लें, थोड़ा ठंड को कम लग जाए। तो नहीं सेकी इन्होंने। और आलू गोभी मटर की सब्ज़ी बनाने का मेरा प्लान था, मैंने बना लिया। और आज मैंने ना कोई सब्ज़ी वब्जी नहीं काटी है सुबह के लिए, देखती हूँ हो सकता है दाल बना दूँ सुबह को मैं, क्योंकि मन ही नहीं है सब्ज़ी खाने का। बोर भी हो गए हैं, क्योंकि आज कल निमोना बनाया था, फिर आज बना रही हूँ आलू गोभी की सब्ज़ी, फिर सुबह मेथी के पराठे बनाए थे। मतलब ऑयली जैसा कुछ खाने का मन नहीं है। सोच रही हूँ दाल ही बना दूँगी और रोटी बना दूँगी, चटनी दे दूँगी, या सब्ज़ी कोई बना दूँगी छोटी मोटी, खा ले के लिए चले जाएंगे 2 बजे। तो यही है। और लाइफ में हमारी कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें समझ में नहीं आती कि क्या ही है। हाँ, लेकिन जैसे जैसे हमारी उम्र बढ़ती है, वैसे वैसे हमारा तजुर्बा भी बढ़ता है, हमें वो चीज़ें समझ में आने लगती हैं कि हाँ, मतलब ऐसा भी हमारी लाइफ में होता है। और सबसे अच्छा चेंज हमारी लाइफ में ना सिर्फ ईश्वर की भक्ति से ही आ सकता है। चाहे आप कितनी भी कोशिश कर लीजिए, आप कहीं भी चले जाइए, लेकिन जो एक शांति आपके अंदर वो ही है जो वही ला सकते हैं। हम मैं भी बहुत गुस्सा है, बहुत ही ज़्यादा गुस्सा करती हूँ फ्रेंड, मैं आपसे झूठ नहीं बोलूँगी। लेकिन हाँ, वो वाली गुस्सा नहीं होती कि ये है तोड़ा ताड़ी फेंका फाकी, वो वाला नहीं है। हाँ, बच्चे हैं थोड़ा परेशान करते हैं तो मैं इरिटेट हो जाती हूँ, या फिर मैं कुछ और कह रही हूँ और आप मेरी बात नहीं समझ रहे हैं, तो फिर मुझे गुस्सा आता है कि मैं जो कह रही हूँ वो क्यों नहीं समझ रहे हो, जो नहीं कह रही हूँ वो बात पे आप मेरे से बात कर रहे हो, बहस कर रहे हो। तो ये वाली बात होती है। आज 2 बजे से मेरी बहस होगी, मैं उनसे कह रही हूँ बार बार कि रूम हीटर नहीं है, मेरे को ठंड लग रही है, इसलिए मुझे गुस्सा आ रहा है। तो कह रहे हैं कि अब क्या हम बता, मैं कुल्हाड़ी लेके आऊँ, लकड़ी काटूँ, ये है वो है, बात नहीं समझ रहे थे। मैंने कहा कि मैं ये कह रही हूँ दूसरा रूम हीटर लेते आओ ना, ये कह रही हूँ। तब जाके फ्रेंड वो समझे कि मैं रूम हीटर के लिए बात कर रही हूँ उनसे। एक्चुअली जब ठंड लगती है ना, मैं बोल नहीं पा रही थी उनसे कि मुझे बहुत ठंड लग रही है, वाकई बहुत ठंड लग रही थी मुझे आज। मैं यहाँ बैठी थी वीडियो बनाने के लिए, मुझे बहुत ठंड लग रही थी, मैंने बड़ी मुश्किल से वीडियो बनाई आज की। तो यही कुछ था। और देखिए हल्की सी मटर डाल दी मैंने सोचा था कि पहले खाली आलू गोभी बनाऊंगी, सडनली मेरे दिमाग में आया नहीं, आज मैं मटर भी डालती हूँ, आलू गोभी मटर की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो वही कर रही हूँ। मुझे नहीं लगता फ्रेंड कि इतनी ठंड कभी पड़ी है, या फिर मेरी शादी होने से पहले पड़ी हो तो पड़ी हो, या मेरी शादी के साल बहुत ठंड पड़ी। जैसे मेरी शादी 2007 की है ना, उस साल बहुत ही ज़्यादा ठंड पड़ी थी, बहुत ज़्यादा ठंड जिसे कहते हैं। क्योंकि मैं ससुराल में थी और दूबी उत्तराखंड में, यानी कि यहाँ पर थी रुद्रपुर में। और ना उस समय पे जब मैं यहाँ पर आई थी, जिस समय उसमें आई थी जनवरी में, और नवंबर में मेरी शादी हुई थी। जनवरी में जब मैं जिस दिन आई थी उस दिन कुहेसा ही था, पूरा कोहरा घेरा हुआ था, ये ऊपर से ना ओस टपक रही थी जिस दिन मैं यहाँ पर आई थी। और आए तो उस समय हमारे पास कुछ था तो है नहीं, एक रूम था, किचन भी नहीं था फ्रेंड। उसी किचन में एक फोल्डिंग थी, और एक टीवी थी, और कूलर था। कूलर भी था हमारे पास, वो जो छोटा वाला नहीं होता जिसमें एक लोग दो लोग आराम से सो सकते, बस वो वाला था। और बस ये कुछ था, अभी इतना सामान नहीं था। मतलब ये था कि दुबे जी को कि अभी कौन सा यहीं पे तुम्हें शिफ्ट होना है, अभी तो बात की बात है ये। और ये शाम का टाइम है, मिली है हमारी माता रानी से। और पता है फिर मैं इसमें ना तेल डालने जा रही थी, फिर मैंने देखा ना, मुझे सडनली लगा इसमें ना बाल है, मुझे ऐसा महसूस हुआ अखंड ज्योति में। तो फिर मैंने उसको हटा दिया, और फिर ये आरती रखी, मैंने कहा उसको मैं माज दूंगी और फिर इसको दिया जलाऊंगी, क्योंकि एक तो सुबह का दिया 2 बजे ही जलाते हैं अखंड ज्योति, क्योंकि उस समय मैं खाना बनाती रहती हूँ, फिर बाद में मैं आराम से अपनी मैया रानी की और भोलेनाथ की खाना की पूजा करती हूँ। तो ये देखिए अखंड ज्योति कितनी आपको देख नहीं, आपको कितनी पॉजिटिवनेस लग रही होगी इसको देख करके ना फ्रेंड। देखिए कितनी पॉजिटिवनेस लग रही है। अब माँ दुर्गा की जो मूर्ति है मुझे किसी ने गिफ्ट की थी फ्रेंड, और तब से मेरे पास है, माँ दुर्गा हैं, मुझे अपने पास रखा हुआ है इन्होंने। बहुत ही ज़्यादा अच्छा आशीर्वाद इनका मेरे ऊपर हरदम रहता है। हरदम ये मेरे ऊपर अपना आशीर्वाद बना के रखती हैं, मेरे परिवार को सुरक्षित रखती हैं, ये मेरे लिए सबसे बड़ा आशीर्वाद है। मुझे उससे सब कुछ चाहिए भी नहीं, बस ये चीज़ें मेरे पास रहे, ये भगवान की जो शक्ति है ना, इनका प्यार मेरे साथ रहे, उनका आशीर्वाद रहे, और कुछ नहीं चाहिए मुझे। मैं सच कह रही हूँ फ्रेंड, मुझे पैसे वैसे की कोई लालच नहीं है, बस यही चाहिए। तुलसी मैया देखिए हमारी कैसी लहरा रही हैं, एकदम हरी हरी सी, और मैं इनको अंदर ही रखती हूँ, उनको ठंड ना लगे इस वजह से। और दिया जला दिया है मैंने घर में, और तुलसी जी के पास दिया जला दिया है। और आप लोग भी दिया जलाया करिए तुलसी जी के पास, चाहे एकादशी हो चाहे ना हो, चाहे कहते हैं ना कभी अंधेर पाक में नहीं जलाते, आप हरदम जलाइए। अगर तुलसी जी को आप दिया जला रहे तो 12 मास यानी कि 12 महीने जलाइए। ऐसा मत सोचिए कि अब तुलसी जी चली गई, विदाई हो गई, उनकी शादी हो गई तो अब नहीं जलाएंगे, अब जब आएंगे तब जलाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, बाय बाय, जय श्री राधे, टेक केयर।